नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आज बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पीआरटी में बीएड शामिल को लेकर लगभग सुप्रीम कोर्ट में 17 मिनट बहस हुई, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, रेट्रो और प्रो को लेकर कि फैसला 11 अगस्त से पहले लागू हो, उसके बाद लागू हो, इस पर भी चर्चा हुई थोड़ी सी। इसके बाद डीएलएड कोर्स बंद किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा हुई और कई पहलुओं पर चर्चा हुई। जो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 17 मिनट की बहस हुई, उस सुनवाई का वीडियो लाइव मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है, आप वो देख सकते हैं। वो सुनने के बाद या ये वीडियो सुनने के बाद उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, क्या सवाल खड़े किए और कई महत्वपूर्ण कई राज्यों के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के लिए महत्वपूर्ण ये फैसला है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में लगभग एक बहुत ही गर्मजोशी के साथ और दोनों तरफ से वकीलों की फौज थी और बहस हुई। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी जगह वीडियो को शेयर जरूर करें। आज मैंने कल बताया था कि उनकी आईए में क्या लगे हुए हैं और क्या उनकी फाइल में है, सारी चीज़ें मैंने पहले कई बार वीडियो चैनल पर बनाया था। कई लोग बोल रहे थे कि तारीख पर तारीख क्यों मिलती है, उसका भी मैं रीज़न हर बार बताता हूँ और वो आज आपको पता लगा। और कल भी मैंने बिहार डीएलएड टीम का जब वीसी चल रहा था उसमें मैंने बताया था कि कल तारीख नहीं मिलेगी। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं कि आज का जजमेंट, आज की सुनवाई, फैसला 11 अगस्त से पहले लागू होगा या उसके बाद से, इसको लेकर जो चर्चा हुई और बीपीएससी को लेकर चर्चा हुई। बीएड ने अपनी याचिका विड्रॉ क्यों की, वापस क्यों लेके भगे बीएड वाले, ये भी एक अपने आप में सवाल है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत में बहस शुरू होती है और बिहार सरकार के वकील कहते हैं कि 3 जजों की बेंच का जजमेंट है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस का, और हमने उस 11 अगस्त के फैसले को फॉलो करते हुए 28 अगस्त के ऑर्डर को हमने रिजल्ट जारी कर दिया। बीएड के वकील कहते हैं कि सर, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले शुरू हो चुका था आपके जजमेंट से पहले, इसलिए नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से मैटर की खिचड़ी ऐसे बन जाती है, दोनों पक्षों की तरफ से। जज साहब ये क्लियर करते हैं कि ये बताइए कि जज अपॉइंटमेंट कब हुआ था, ये जो फैसला अपॉइंटमेंट से पहले आया या बाद में आया, साफ क्लियर करते हैं। तब बीएड के लोग कहते हैं, वकील कहते हैं कि सर अपॉइंटमेंट हो चुके। तब वो पूछते हैं ऑन विच डेट, कब अपॉइंटमेंट हुए। तब वो बोलते हैं कि सर अप्रैल में नोटिफिकेशन आया। तब बिहार सरकार के वकील बोलते हैं कि एग्जाम है वो इस 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद हुई है सारी प्रोसेस। और ये बात बिहार सरकार के वकील कहते हैं हमने अपॉइंटमेंट भी दे दिया है, जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के हैं, और 70,000 से ज़्यादा लाखों शिक्षक हैं वो स्कूलों में चले गए। तमाम तरह के आर्गूमेंट रहे, तो वहाँ पर बैकफुट पर आ जाते हैं। तब बाद में जज साहब ये साफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब ये क्लियर करते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट, भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद हो रही है, मतलब पहले तो नहीं। तब उस मैटर में होता है तो वो ये भी कहते हैं कि 11 अगस्त से पहले की हुई है, तो ये एक वर्ड बोलते हैं कि यदि पहले हुई है तो वो बोलते हैं हम उसको एग्जामिन करेंगे। तब वो क्या होता है कि क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल वाला लगा है, उसको लेकर के आईए लेकर के आ जाते हैं और उसको लेकर चर्चा करते हैं कि सर क्लेरिफिकेशन का मामला पेंडिंग है। तब वो मैटर खिचड़ी बनता है, तब वो उसको पूछते हैं, क्लियर करते हैं। क्लेरिफिकेशन के मामले में जो इंटरव्यूनर है बीएड के वकील, इसी दौरान वो बोलते हैं कि सर कई स्टेट में लाखों स्टूडेंट का अपॉइंटमेंट हो चुका है, ये हो चुका है, तो 2018 से लेकर के 2023 तक ये तब वो मैटर को क्लियर करते हैं कि ये है तो हम एग्जामिन कर लेंगे। बाद में मैटर क्लियर होता है कि ये जो ज्वाइनिंग है वो 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद हो रही है, तब कोई दिक्कत नहीं है। बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के वो चर्चा करते हैं बीएड के वकील कि बंद हो जाएगा डीएलएड कोर्स 2023। तब जज साहब कहते हैं कि वो हमारा 11 अगस्त का फैसला है, वो सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है उसमें सारे। उसके बाद बीएड के वकील बोलते हैं कि सर तमाम तरह के आर्गुमेंट देते हैं और वो ये प्रोसेस बीच में शुरू हो रहा है, ये हो रहा है। एक वो जो मैंने पहले कई बार जो नया वर्ड लेकर के आए थे
जिसका हिंदी अनुवाद मैंने बताया था, कल भी मैंने चर्चा की थी कि इस पर वो भी बोला, उन्होंने कहा नहीं। बेला एम त्रिवेदी जज साहब सुन रहे थे क्योंकि फैसला उनका नहीं दिया हुआ था, मैटर पहले से फैसला दिए हुए पर, ऑर्डर पर वो वापस आए थे तो वो समझ रहे थे। लेकिन बेला एम त्रिवेदी जी ने कहा कि जज साहब कई बार टोका भी, कहा कि जब अपॉइंटमेंट उसके बाद में तो जजमेंट तो लागू होगा। लेकिन आज की सुनवाई से ये स्पष्ट हुआ कि 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद किसी भी राज्य में कोई भी बीएड को अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ के ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट के बीएड के ऑर्डर को लेकर के, जो राहत को लेकर के जो कूद रहे थे छत्तीसगढ़ के बीएड या कई जो बीएड के लोग, समझ में आया होगा कि क्या होने वाला है, बीएड हटेगी वहां पर छत्तीसगढ़ में। अब बात आती है कई राज्यों के लोगों को, मध्य प्रदेश जहां पर बीएड शामिल होकर ज्वाइनिंग हुई है, कि हमारे क्या होगा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। मैंने बहुत पहले मेरे चैनल पर कहा था कि बहुत इसमें टर्म्स कंडीशंस होंगी। जब ये क्लैरिफिकेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल का सुनवाई होगी, तब तमाम डीएलएड को एक बार पुनः उसी मजबूती और ताकत के साथ आना होगा, क्योंकि वहां पर आपको रखना होगा। क्योंकि अभी ये 11 अगस्त का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। तब कोई भी हाईकोर्ट फैसला कर नहीं सकती थी, तो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा, ये सुप्रीम कोर्ट में रखनी है। मैंने पहले भी कहा था सब्जेक्ट टू आउटकम का बहुत बड़ा रोल है और वो चीज़ें रखी भी जाएंगी। लेकिन आज डीएलएड टीम बिहार की तरफ से 2 सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी और मीनाक्षी अरोड़ा जी, मीनाक्षी अरोड़ा जी ने साफ साफ कहा कि दोनों ने ही आर्गुमेंट अच्छे से किए। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी के नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया है। तब से कोई भी ये पैन इंडिया नोटिफिकेशन था, पूरी इसकी लीगलिटी देखेंगे तो पूरा इलीगल था, क्योंकि स्टे नहीं था सुप्रीम कोर्ट से, तो इस पर कोई भी वो नहीं प्रोसेस हो सकता। ये चीज़ साफ क्लियर किया था और दोनों ही तरफ से साफ हुआ कि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। बिहार सरकार साफ कह दिया, क्योंकि बिहार सरकार भी ये मैटर लेकर आई, वापस एसएलपी लेकर भगना पड़ा। यही काम आज बिहार के बीएड को करना पड़ा, वापस एसएलपी अपनी रिट पिटीशन लेकर वापस विड्रॉ करना। अब आपके मन में सवाल होगा कि रिट पिटीशन विड्रॉ क्यों? जब ये आर्गुमेंट चल रहे थे तो मैं कई बार कहता हूँ कि ये रिव्यू की प्रैक्टिस, तब ये नए एविडेंस जो वैसे मैं बताऊं तो ये फैसला जस्टिस धुलिया साहब का लिखा हुआ है, और इतने दिन बाद किसी के कोई एविडेंस और सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा हो चुकी है, ब्रिज कोर्स पर चर्चा हो चुकी है, सारी चीज़ों पर ऑलरेडी बीएड चर्चा कर चुका है भारत सरकार, एनसीटी, ये दोबारा क्यों कर रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट को लगा कि कोई शायद नए एविडेंस है, तो कोर्ट ने कहा कि ये रिव्यू के अंदर लाइए, वहाँ पर देखेंगे, यहाँ नहीं, ये रिव्यू प्रैक्टिस नहीं चलेगी। कोर्ट की तरफ से साफ था, तो बीएड को लगा कि ये रिव्यू के अंदर चला जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि सर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग, बोला कि नहीं, बोला कि है, तो बोला हम देख लेंगे जब आएगी तब, है तो पेंडिंग कोई नहीं, हम उसको देख लेंगे उस समय। लेकिन ये साफ था कि बीएड को लगा कि जब आर्गुमेंट कंप्लीट होने के बाद बीएड के लोगों ने वापस से एसएलपी विड्रॉ करने की डिमांड की, तब बेला एम त्रिवेदी जज साहब ने कहा कि विड्रॉ की परमिशन नहीं मिले, ऐसे कैसे विड्रॉ करोगे, आर्गुमेंट करने के बाद आप विड्रॉ करोगे। डीएलएड के वकीलों ने भी अपोज किया, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद कोर्ट ने कहा कि आप विड्रॉ। लेकिन एक बात देखें, जो बिहार सरकार ने जो विड्रॉ की थी उसमें डिस्पोज नाम लिखा हुआ था, इसमें डिसमिस लिखा हुआ है। आपके स्क्रीन पर आज का ऑर्डर आया, उसमें साफ कहा है, आज का ऑर्डर में जो है वो साफ कहा है कि इस प्रेयर के साथ ये रिट पिटीशन है जो क्लाइंट प्रोसीड नहीं करना चाहता है, इसलिए विड्रॉ करना चाहता है, और इसलिए विड्रॉ के साथ हम डिसमिस करते हैं इस पूरे मैटर को। डीएलएड के वकील मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि सर आज ये आए, कल कोई और आएगा, इसे विड्रॉ करेगा, तो ऐसे ये समय बर्बाद होगा, तो ये कल कोई और आएगा ऐसे रिट पिटीशन लेकर के, इसको विड्रॉ की परमिशन मत दीजिए। बट उसके बाद कोर्ट ने काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उसके बाद कोर्ट ने इंडिपेंडेंट होकर उनको विड्रॉ की परमिशन दे दी, बट विद एज ए डिसमिस के साथ। ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है, बिहार वाले सरकार के एसएलपी में डिस्पोज लिखा हुआ था, इसमें डिसमिस लिख दिया है ऑर्डर के अंदर। अब ये बात आती है कि अन्य राज्यों को लेकर जो मध्य प्रदेश में या जहाँ पर भी है, जो सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन है, वहाँ पर बहुत बड़ी मजबूती रहेगी, क्योंकि राजस्थान पूरा एक कैटेगरीली, पूरा एक
ब्रीफ डेट वाइज डेट जब कोर्ट में समझाया जाएगा, जब भी वेस्ट बंगाल की सुनवाई होगी उस समय पूरी एक बार पुनः एक बार ताकत लगानी पड़ेगी। अब ये बात क्लियर हो गई कि 11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड बाहर होनी है, छत्तीसगढ़ में भी बाहर होगी। छत्तीसगढ़ वाले तो डायरेक्ट बिहार वाला जजमेंट रखेंगे और साफ साफ उसमें साफ क्लियर है, जीतेंगे डीएलएड वाले ही छत्तीसगढ़ के अंदर। कितने दिन ज्वाइनिंग पर रहते हैं वो, कितने महीने तनख्वाह उठा ले, बस वो है, उसके बाद वो उठेंगे। साफ साफ आज की सुनवाई से क्लियर है। आप ये वीडियो सुनने के बाद आप वो वीडियो सुनेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि रिव्यू के लिए क्यों बोला। क्योंकि जब नए चीज़ें ऐसे रखते हैं तो कोर्ट कहता है रिव्यू प्रैक्टिस है जो यहाँ नहीं चलेगी। इस माध्यम से रिट पिटीशन से हम वापस उस आर्गूमेंट को नहीं सुनेंगे। यदि वो कुछ है तो आप रिव्यू से ले आइए। बाद में कोर्ट ने कहा कि हम एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आप रिव्यू लेके आइए, क्योंकि वो रख रहे थे तो ऐसा लगे कि कहीं ये मान के चले कि हाँ कोर्ट ने बोल दिया इसलिए रिव्यू। तो कोर्ट ने साफ कहा कि हम रिव्यू के लिए एडवाइस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप ये मत मानिएगा। कोर्ट ने साहब के दोनों तरफ से काफ़ी 17 मिनट बहस हुई और मुख्य तौर पर क्या है कि यही हुआ कि दोनों एक साथ बोलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों तरफ के पक्ष के वकील एक साथ बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो वो खिचड़ी सी बनती हुई जा रही थी। बाद में कोर्ट के सामने एकदम क्लियर हुआ। कोर्ट ने दोनों जज साहब ने कई देर इसका डिस्कस भी किया कि क्या चर्चाएं हो रही हैं। ये क्यों चर्चा किया, ये मैं यूपी वाले मैटर को लेकर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि ये इतनी देर चर्चा क्यों हुई। जो मुझे लगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन बिहार के अंदर डीएलएड बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड बाहर रहेगा। ज्वाइनिंग पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं है। अब सारे लगभग मामले खत्म हो गए। एक क्लेरिफिकेशन का बचा है। रिव्यू के अंदर मैंने बता दिया रिव्यू में कुछ नहीं होना है, और क्लेरिफिकेशन वाले मामले में और एक बार ताकत लगानी रहेगी, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहने की उम्मीद है। जहाँ इसीलिए हमारे साथ जो हमारी तरफ से बीएड के लोगों को मैंने पहले ही कई वीडियो बनाए थे, मैंने साफ कहा था कोर्ट कितने सख्त टिप्पणी कर रहा था, और कोर्ट सख्त था कि 11 अगस्त का फैसला है तो लागू रहेगा, उसके बाद कोई भी वो नहीं कर सकता। लेकिन बीएड के लोग कभी ब्रिज कोर्स है, कभी के बीच में भर्ती प्रक्रिया बीच में ये फैसला लागू नहीं हो सकता उसी के अकॉर्डिंग, तभी तो जस्टिस एस बोपन्ना जी का रिलीफ वाला ऑर्डर लेके आ रहे थे, और वो ये होना चाहिए। अब ये तो पता हो गया कि 11 अगस्त 2023 से फैसले से पहले जो भर्ती प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, उनकी यदि नियुक्ति 11 अगस्त के फैसले के बाद हो रही है तो वहाँ बीएड बाहर। छत्तीसगढ़ वाले समझ गए होंगे। अब मध्य प्रदेश वाले हैं, वहाँ सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग रखा हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखा हुआ था। अब तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करूंगा मैं आने वाले वीडियो में, क्लैरिफिकेशन वाला जब आएगा। और मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में वैसे 2 नवंबर को सुनवाई है, देखते हैं वहाँ क्या होता है। लेकिन अक्सर आपको देखना पड़ेगा बीएड है वो अक्सर बिहार सरकार एसएलपी विड्रॉ करके भगी, वही काम बीएड को करना पड़ा। लास्ट में हारते दिखते हैं, डिसमिस होती है तो विड्रॉ करके भगते हैं, लेकिन डिसमिस तो लिखवाना ही पड़ता है। ये हालात है, क्योंकि मजबूत और तथ्य के साथ बात करते हैं, बेमतलब का बेफिजूल का पैसा खर्च करते हैं बीएड वाले। मैं सही बोल रहा हूँ, वो समझें तो ये कोई मतलब औचित्य नहीं है। फिलहाल फैसला तय हो गए, भले ही वो दूसरी परीक्षाओं की कक्षा 6 से आगे की भर्तियों की तैयारी करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत शानदार बहस हुई, बहुत शानदार फैसला आया और बहुत शानदार पैरवी हुई। इसी के साथ धन्यवाद।